शर्मा गया, फिर नज़र सामने की तरफ घुमाई। इतने में टीचर की आवाज़ आई, स्टूडेंट्स, अब शफक का तारुफ हो गया है तो क्लास पर ध्यान दो। टीचर की आवाज़ सुनते ही सारे तलबा खामोश हो गए और क्लास की तरफ तवज्जो देने लगे। कुछ देर बाद बील की आवाज़ आई। टीचर ने क्लास ख़त्म करते हुए कहा, अब मुलाकात कल होगी। ये कहकर वो चली गईं और तमाम तलबा एक एक करके बाहर आ गए। नाज़मा और शफक भी क्लास से निकलकर साथ साथ चलने लगे। नाज़मा ने कहा, और बताओ शफक, मम्मी और बाबा कैसे हैं? सब ठीक है ना? और तुम्हारे भैया भी अच्छे हैं ना? शफक बोल उठी, अब हो, अभी तक भैया याद हैं? नाज़मा बोल पड़ी, कैसे ना भूलूं उस नखरीले को जो रोज़ आकर मुझे परेशान करता था। आओ ओ, बस भी करो, जैसा भी है मेरा भाई है, शफक ने कहा। नाज़मा हंसकर बोली, अच्छा अच्छा, और दहली कब आना हुआ? शफक ने जवाब दिया, 1 महीना हो गया। क्या 1 महीना हो गया? नाज़मा हैरत से बोली, हाँ यार सूरी, मुझे तुमसे रब्ता करने का वक्त ही नहीं मिला। नाज़मा ने कहा, ठीक है अब जाने दो, बहुत दिन हो गए। फिर खुद ही बोली, नहीं बहुत साल हो गए। शफक हंस पड़ी और बोली, बस भी करो यार, बैठकर बातें तो कर लें, अब तो मिल गए हैं ना हम। नाज़मा ने कहा, हाँ हाँ सच कह रही हो, फजूल बातें छोड़ो। शफक ने पूछा, यहाँ कैंटीन कहाँ है? चलो काफ़ी पीने चलते हैं। नाज़मा ने शफक के कंधे पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, यहीं है, कॉलेज के बाएं तरफ। शफक ने कहा, फिर चलो, देर किस बात की? दोनों हाथों में हाथ डाले कैंटीन में दाखिल हुई। अंदर जाकर देखा कि हाशिम पहले से वहां मौजूद था। हाशिम ने नाज़मा को इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? नाज़मा ने इशारे से जवाब दिया, 5 मिनट। हाशिम बेचैन हो गया, फिर इशारे से बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मगर सिर्फ 5 मिनट। नाज़मा ने इशारे से कहा, हाँ बाबा ठीक है। शफक ने नाज़मा को इशारे करते देखा तो पूछा, नाज़मा कहाँ इशारे कर रही हो? नाज़मा ने जवाब दिया, नहीं यार, मेरा कज़न है वहाँ, उसी से बात कर रही थी। शफक ने कहा, इशारे क्यों कर रही हो? पास जाकर बात करो ना, कज़न ही तो है, या कोई और चक्कर है? ये कहते हुए शफक ने मुस्कुराते हुए नाज़मा के कंधे से अपना कंधा टकराया। नाज़मा बोली, यार वो मेरा कज़न भाई है। फिर ज़रा गुरूर से बोली, और वैसे भी वो बहुत घमंडी है। शफक ने कहा, ओ वाह सूरी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर बोली, अब सिर्फ खड़े खड़े ही बातें करेंगे या बैठेंगे भी? नाज़मा ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले तुम्हें अपने कज़न से मिलवाती हूँ। ये कहकर उसने हाशिम को हाथ के इशारे से बुलाया, हाशिम ज़रा यहाँ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। नाज़मा का इशारा हाशिम के लिए काफ़ी था। वो फौरन उनके पास आ गया और बोला, नाज़मा तुमने बुलाया मुझे? नाज़मा ने कहा, हाँ मैंने ही बुलाया है, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने के लिए। फिर उसने शफक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है शफक हुसैन, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड। और हाशिम की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये हैं हाशिम रियाज, मेरे चचा के बेटे, मुझसे 1 साल बड़े हैं, यानी 26 साल के। हाशिम ने कहा, आवा। नाज़मा फौरन बोली, आवा क्या? पहले शफक को हिलो तो कहो। हाशिम ने हंसते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। फिर शफक की तरफ देखकर बोला, हिलो शफक, मैं हाशिम रियाज। शफक ने शर्माते हुए जवाब दिया, हिलो। शफक का हिलो कहना था कि हाशिम दिल ही दिल में खुश होने लगा। ये कितनी खूबसूरत है, और उसकी आवाज़ भी इतनी ही खूबसूरत है। हाशिम अभी यही सोच रहा था कि नाज़मा की जोरदार आवाज़ गूंजी, हाशिम शफक का हाथ छोड़ो। नाज़मा की आवाज़ सुनते ही हाशिम ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और घबरा कर बोला,